हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हो या पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाना। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और आपके एग्ज़ाम्स का सल्यूशन सबसे पहले सबसे सटीक कराया जाता है। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि हम लोग बात करेंगे बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा कोर्स है बेसिक प्रिंसिपल जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी का, उसके बारे में हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो एग्रोनॉमी जो दोस्तों शब्द है वो हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया है। एग्रोनॉमी जो है गाइस हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया। नेक्स्ट है जीरो टिलेज शब्द सर्वप्रथम किसने दिया। जीरो टिलेज किसने दिया दोस्तों, वो दिया जेंथ्रोट्रुल ने। जीरो टिलेज जो है गाइस वो जेंथ्रोट्रुल ने दिया था। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी के पिता कौन है। एग्रोनॉमी के जो पिता होते हैं गाइस वो पीटर डी क्रिश्चियन जी हैं। गाइस, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो प्लीज़ हमारी मेहनत को देखते हुए एक थंब बनता है, यानी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट है हार्स होइंग हस्बेंड्री किसने दी। हार्स होइंग हस्बेंड्री जो पुस्तक है ये किसने लिखी या किसने दी। तो दोस्तों ये दी है जेंथ्रोट्रुल ने, और हमारे जो खरपतवार के पिताजी हैं वो भी जेंथ्रोट्रुल ही है। नेक्स्ट है रिले क्रॉपिंग के जनक कौन है। दोस्तों, रिले क्रॉपिंग के जो जनक हैं वो हैं डॉक्टर भिवंत राज। डॉक्टर भिवंत राज। दोस्तों, ये टॉप 30 क्वेश्चन हैं जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है फसल पद्धति अनुसंधान निषेधालय यानी कि डायरेक्टर ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च कहाँ स्थित है। ये दोस्तों है हमारा मोदीपुरम मेरठ में। मोदीपुरम मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारत में आंतरिक खेती को क्या कहा जाता है। भारत की जो आंतरिक खेती है उसे क्या कहा जाता है। भारत में स्थानांतरित खेती को क्या कहा जाता है। तो गाइस उसे कहा जाता है झूमिंग खेती। उसे हम लोग झूमिंग खेती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मिक्स क्रॉपिंग का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों, जो मिक्स क्रॉपिंग है उसका वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, वो किया था डॉक्टर लॉ फिटलेज। डॉक्टर लॉ फिटलेज ने किया था। गाइस, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि रिले क्रॉपिंग अवधारणा किसने ली गई। जो दोस्तों रिले क्रॉपिंग है इसकी अवधारणा किससे ली गई। इसकी जो अवधारणा ली गई है वो रिले रेस यानी रिले रेस जो रिले दौड़ होती है उससे ली गई है रिले क्रॉपिंग की अवधारणा। गाइस, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि 10 वर्ष क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, गलत पढ़ रहे हैं कि वर्ष दर वर्ष एक फसल को एक ही भूमि पर उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं। दोस्तों, जब हम एक ही फसल को एक ही भूमि पर हर बार उगाते रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं गाइस मोनोक्रॉपिंग। उसे कहा जाता है मोनोक्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एग्रोनॉमी विषय में स्वतंत्र रूप से मान्यता कब प्राप्त हुई। एग्रोनॉमी जो हमारा विषय है इसको स्वतंत्र रूप से मान्यता कब प्राप्त हुई। इसे प्राप्त हुई सन 1900 में जो है इसे स्वतंत्र मान्यता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों ये हुई है 1955 में यानी 1955 में। नेक्स्ट होगा सर्वप्रथम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई। दोस्तों, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई ये 1908 में हुई। अगर इंडिया की बात की जाए तो 1905 में हुई। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट रहेगा कि एग्रोनॉमी शब्द किन दो अक्षरों से मिलकर बना है। दोस्तों, हमारा एग्रोनॉमी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसका जो उत्तर है वो है ग्रीक भाषा के एग्रोस जिसका अर्थ खेत तथा मोनोस जिसका अर्थ प्रबंध होता है, यानी कि एग्रोनॉमी शब्द का अर्थ खेत का प्रबंध है। पूरा हम अगर इसे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट होगा कि फसल यानी क्रॉप किसे कहते हैं। दोस्तों, क्रॉप किसे कहते हैं। क्रॉप कहा जाता है पौधों का वह समूह जिसे मनुष्य अपनी किसी न किसी पूर्ति के लिए उगाता है, तो उसे जो है कि क्रॉप या फसल कहा जाता है। नेक्स्ट है उद्दीपक वर्ग में कौन फसलें आती हैं। उद्दीपक वर्ग में कौन सी फसलें आती हैं, वो आती हैं चाय, तंबाकू, कॉफ़ी यानी कहवा, ये जो है उद्दीपक वर्ग में आती हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट होगा फसल चक्र क्या है। दोस्तों, फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन क्या होता है। तो फसल चक्र जो है किसी निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित क्रम में फसलों को उगाना ही एक फसल चक्र कहलाता है। यानी कि जब हम किसी निश्चित एक खेत में फसलों को फेर बदल कर बोते हैं, जैसे कि लेग्यूम के बाद सीरियल बो लिया, सीरियल के बाद लेग्यूम बो लिया, उसके बाद में जैसे कि गहरी जल वाली फसलों के बाद में उथली जल वाली फसलों के बाद में
कम पानी चाहने के वालों की फसलों के बाद में अधिक पानी चाहने वाली फसलें, इसी को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं, यानी कि फसल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है फसल संघनता, यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी को सूत्र द्वारा निकाला जाता है। दोस्तों क्रॉपिंग इंटेंसिटी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है फसल संघनता बराबर उगाई गई फसलों का क्षेत्रफल अपॉन कुल बोया गया क्षेत्रफल इंटू 100, यानी उगाई गई फसलों का क्षेत्रफल बोया गया क्षेत्रफल इंटू 100। नेक्स्ट है घास उगाने की प्रक्रिया पद्धति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों घास उगाने की जो प्रक्रिया पद्धति होती है उसे ले फार्मिंग कहा जाता है। यहाँ पर ते लिखा है मगर उसको गाइस जो है ले फार्मिंग, LAY ले फार्मिंग कहा जाता है। घास उगाने की जो प्रक्रिया है पद्धति होती है। उसके नेक्स्ट है सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है। सॉरी गाइस, सिल्वर क्रांति, कुछ मिसप्रिंट लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है, तो उसे अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से सिल्वर क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट है जब एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें एक ही खेत में उगाई जाती हैं तो इस प्रकार का शोषण कहलाता है। दोस्तों उस प्रकार के जो एक या एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं तो उसे हम लोग बहुफसली खेती कहते हैं। तो गाइस हमारा जो ये क्लास थी टॉप 20 क्वेश्चन ये हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। तो अगर गाइस आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट डे हम लोग ज़रूर मिलेंगे। टेक केयर।